आज हम प्रश्नावली 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है हमें कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की कुछ पहचान दे रखी है, हमें बताना है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सबसे पहले में क्वेश्चन दिया है कि क्या एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है अगर हमें ये कंडीशन 3 कंडीशन दी हो। इसमें हमें क्या करना है कि पहले समांतर चतुर्भुज का नाम आ गया, समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, इसके अंदर पहचान क्या होती है ध्यान से सुनिए। एक नंबर होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है। 2 नंबर क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज बना लिया मैंने कोई, जैसे समांतर चतुर्भुज बना लिया ए बी सी और डी, पहचान क्या होगी, आमने सामने कोण बराबर होंगे, आमने सामने भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने भुजाएं समांतर भी होगी। समांतर का मतलब एक दूसरे की दूरियां हमेशा इनकी बराबर रहती है आमने सामने की भुजाओं की। और क्या होगा, विकर्ण एक दूसरे को जो सम्मुख कोण है, जैसे ये कोण है ये विकर्ण है और ये कोण है, ये कोण 2 भागों में बंट जाता है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 2 भागों बराबर भागों में बंट जाता है। ये रूल है समांतर चतुर्भुज का। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। अब हमें एक क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोण डी और कोण बी का योग 180 डिग्री है, कोण डी और कोण बी इस प्रकार के दोनों कोणों का, इन दोनों कोणों का योग हमें क्या दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। हम क्या जानते हैं कि इन दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए, बराबर का मतलब हमें योग दे रखा है, बराबर नहीं दे रखा है। ये बराबर नहीं दे रखा तो हम क्या कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं है। 180 डिग्री दे रखा है इन दोनों का योग, इन दोनों 180 डिग्री कितना भी हो सकता है, ये तो 100 और 80 भी हो सकते हैं, लेकिन 90 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें योग दे रखा है। योग का मतलब है कि हमें कितना भी दे रखा है, हमें ये फिक्स नहीं पता, तो हम ये कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। दूसरा देखिए हमारे पास समांतर चतुर्भुज कच्चा चित्र बना लीजिए। दूसरे में क्या दे रखा है कि ए, हमें चतुर्भुज के अंदर नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर बताया हुआ है। डी ई कितना बताया है, 8 सेंटीमीटर बताया है। ए डी कितना बताया है, 4 सेंटीमीटर। और बी सी कितना बताया है, 4.4 सेंटीमीटर। देखिए समांतर चतुर्भुज बन रहा है क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। बराबर आ रही है क्या, ये 4 आ रही है, ये 4.4 आ रही है, यानी कि भुजाएं आमने सामने बराबर नहीं आ रही, तो यह भी क्या होगा, यह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3 नंबर में दे रखा है कोण ए 70 डिग्री और कोण सी 65 डिग्री। इसी में देख लीजिए ये हमारे पास ए पॉइंट है, अलग ही बना लो, ए बी सी और डी। कोण ए कितना दे रखा है हमें, 70 डिग्री, और सी कितना दे रखा है, 65 डिग्री। मैंने समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या बताई थी, आमने सामने के कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आमने सामने कोण बराबर है क्या, नहीं है, यह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। आगे हमारे पास नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न में हमारे पास क्या दे रखा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए। एक चतुर्भुज की हमें ऐसी आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके 2 सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है जो चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज न होकर, जो क्या हो, समांतर चतुर्भुज न हो लेकिन आप दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो आपको पता है एक पतंगाकार आकृति होती है जो मैंने आपको बताई थी, पतंगाकार आकृति होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण बराबर नहीं होते, ये दोनों कोण बराबर नहीं, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये आकृति बना सकते हैं कि पतंगाकार आकृति, पतंगाकार आकृति जिसमें क्या होता है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है लेकिन 2 सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी बराबर होता है कोण डी। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न में देखिए एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात देखा है। एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात दे रखा है। हमें आसन कोणों का आसन कोण नहीं दिए हुए, कोणों का अनुपात दिया गया और समांतर चतुर्भुज के हमें कोण ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमें
हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, और कोण भी क्या होते हैं? एक दूसरे को बराबर, विकर्ण क्या होते हैं? कोणों को भी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमें आसन्न कोण होते हैं जो पास पास के कोण, कोई भी दो पास के कोण दे रखा है, यानी कि आसन्न कोणों का अनुपात हमें कितना दे रखा है? आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात हमें दे रखा है 3:2। जब भी मैं अनुपात दिया हो, अनुपात के साथ में हम क्या लगा लेते हैं? एक्स लगा लेते हैं। अब हमें पता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? आसन्न कोणों का योग, हम क्या करेंगे? इन कोण आसन्न कोणों को जोड़ देते हैं, 3x + 2x, क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि आसन्न कोणों का योग, अब हम क्या करेंगे? पहले x का मान निकालेंगे, 3x और 2x कितने हो गए? 5x बराबर में 180, तो x बराबर में कितना आ गया? 180 बटा में 5, तो x बराबर में कितना आ गया? 5 × 15 और 5 × 30, x का मान हमारे पास आ गया 36 डिग्री। 5 × 15, 3 0 5 × 30, x का मान आ गया। अब हमें क्या है कि आसन्न कोण निकाल लेते हैं। पहला आसन्न कोण क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं A, B, C और D, यानी कि ये दे रखा था हमें 3x और ये दे रखा था हमें 2x। मान लेते हैं ये दो आसन्न कोण में दिए हुए थे, तो फर्स्ट कोण A कितना हो जाएगा? कोण A का मान कितना हो जाएगा? 3x बराबर 3 का 3, x का मान कितना निकाला हमने? 36, तो 3 को 36 से गुणा करेंगे, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, 108 डिग्री। दूसरा कोण क्या निकालेंगे? कोण B कितना हो जाएगा? कोण B हो जाएगा हमारे पास 2x, तो 2 का 2, x का मान हमने निकाला है 36, तो 36 दूनी कितने होते हैं? 72 डिग्री। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण C के, यानी जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा, तो कोण C का मान कितना होगा? 108 डिग्री। इसी पर हमें पता है कि कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के, तो कोण B कितना है हमारे पास? 72 डिग्री, तो कोण D भी कितना होगा? 72 डिग्री। ये हमारे पास चारों कोण आ गए, A B C और D। आगे हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण हमें बराबर दे रखे हैं, हमें ना तो अनुपात दिया हुआ है ना कोण दिया, हमें सिर्फ बताया कि दो आसन्न कोण है वो दोनों क्या है? बराबर है। हमें क्या है कि ज्ञात करने हैं। हम मान लेते हैं कि माना आसन्न कोण, क्या मान लेंगे? माना आसन्न कोण हम क्या मान लेते हैं? बराबर है। तो बराबर का मतलब आसन्न कोण है जो दो पास के कोण है, यानी कि x/x मान लेते हैं, यानी दो कोण है। कोई भी, जैसे हमारे पास ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है A, B, C और D। आसन्न कोण का मतलब होता है ये, और ये दोनों कोण, ये ले लो चाहे ये दोनों ले लो, ये दोनों कोई दो कोण आसन्न कोण होते दो पास के कोण, हमें बराबर दे रहे हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हमने x मान लिया। अब हमें पता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो हम दोनों कोणों को जोड़ देते हैं और क्या लिख देते हैं? आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग। अब हमें x बराबर कितना हो गया? x और x 2x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में कितना हो गया? 180 डिग्री बटा में 2, तो x बराबर में कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि x का मान हमारे, यानी हम क्या समझते हैं कि कोण A का मान भी कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। कोण B का मान भी कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों जगह x है। कोण C का मान कितना होगा? आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो A का मान होगा उतना ही C का मान होगा, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री, और D का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा इस प्रकार एक वर्ग बन जाएगा, और वर्ग होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, हमें एक आकृति दे रखी है, आकृति का नाम दे रखा है हमें HOPE, एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक आकृति दे रखी है जो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज नाम आते हमें इसकी सारी पहचान पता लगनी चाहिए कि हमारी इसकी पहचान क्या क्या होती है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए, हमें क्या XYZ और कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें X, Y और Z, यहां पर कोण Z है, दूसरा यहां पर कोण क्या है? Z है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो सम्मुख कोण को क्या करते? दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण क्या करता है? सम्मुख कोण को दो बराबर भागों में बांटता है।
तो देखिए जेड डिग्री बराबर में क्या होगा 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण सम्मुख कोण का समद्विबाद, सम्मुख कोण का समद्विबाद क्या करता है, समद्विबाद। जेड का मान आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जेड का मान आ गया, वाई का मान आ गया, हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको मान लो एक बार हम ए मान लेते हैं, तो इसके दो तरीके हो गए ज्ञात करने के। एक तो ये त्रिभुज बन रहा है एच ओ पी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इससे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कोण पता है, ये कोण हमें नहीं पता। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, यानी कि a प्लस 70 डिग्री बराबर में क्या होता है 180 डिग्री। नाम क्या हो जाएगा, सरल कोण। तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 70, तो a बराबर आ गया हमारे पास 110 डिग्री। हमारे पास a का मान आ गया। अब हमें पता है कि ये एच ओ पी ई क्या एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि जितना मान O का होगा उतना ही मान क्या होगा E का होगा, यही होगा। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं बराबर। यहाँ पर E की जगह x दे रखा है तो x भी लिख सकते हैं। जैसे कोण यहाँ पर हमने A माना है, कोण A किसके बराबर होगा, कोण x के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो a का मान तो हमने निकाल लिया कितना है 110 डिग्री, तो कोण x का मान भी कितना होगा 110 डिग्री। x का मान आ गया, z का मान आ गया। अब देखिए हमारे पास मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा इसको काट रही है, तो एक ये इधर का कोण और ये इधर का कोण तिरछा कोण, और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ई पी और एच क्यू क्या है, समांतर है एच ओ, और ये रेखा इसको काट रही है, तो ये कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये कोण और यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, देखिए कि कोण y बराबर होगा 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि क्या ये एकांतर कोण, और एकांतर कोण हुआ कैसे, समांतर भुजाएं और लिख दो कि ई पी क्या है, समांतर है एच ओ के। ये जो दो लाइन होती है ये समांतर का निशान होता है। तो हमारे पास y का मान हो गया, z का मान हो गया, x का मान हो गया। अगर हमें z का मान ऐसे नहीं निकालना तो हमें पता चल गया y का मान कितना, a का मान कितना है 110 डिग्री, y का मान कितना है 40 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ो, 110 और 40 150, 110 और 40। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास y का मान 40 आ गया, a का मान हमारे पास 110 डिग्री है। हम z का मान ऐसे नहीं निकालेंगे, यहां से पता नहीं क्यों गलत आ रहा है, इसका बाद में बताएंगे। पहले देखिए z का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे हम एच ओ पी में क्या होता है, देखिए अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि z प्लस y प्लस a बराबर में कितना होता है 180 डिग्री। z का मान हमें निकालना है, y का मान हमने निकाल रखा है 40 डिग्री, और a का मान हमने निकाल रखा है 110 डिग्री, बराबर में क्या है 180 डिग्री। तो z बराबर में कितना आ गया 150, z प्लस 150 बराबर में 180 डिग्री। तो z बराबर में कितना आ गया 180 माइनस 150, तो बराबर में कितना आ गया 30 डिग्री। ये हमारा z का मान हो गया, और ये y का मान हो गया, और ये x का मान हो गया। अब देखिए a त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग देखिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। a का मान 110 डिग्री, z का मान 30 डिग्री 140, और y का मान 180 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है कि दो समांतर चतुर्भुज हमें दे रखे हैं, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होते हैं एस जी, यानी कि ये भुजा है जो इस भुजा के बराबर होगी, एस जी किसके बराबर होगा एन यू के। तो हमारे पास एस जी का मान कितना है 3x, देखिए कितने मान इसका 3x, और इसकी लंबाई कितनी है 18, तो बराबर में क्या कर देंगे 18, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो x बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 18 बटा में 3, x बराबर में कितना आ जाएगा 6, x का मान आ गया 6। दूसरा देखिए, दूसरी भुजा, ये भुजा बराबर आपस में, यानी कि GU बराबर हो जाएगा SN के, क्यों हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। SU का, GU का मान कितना है 3y माइनस 1 और SN का मान कितना है 26। 3y माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का, यानी कि 26 प्लस 1, तो 3y बराबर में 27, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 27 बटा में 3, तो y बराबर में हो जाएगा हमारे पास 9, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया 9 और x का मान कितना आ गया 6। अब देखिए इसी प्रकार ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर क्या होगा कि विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि बीच का कोई पॉइंट दे दिया हमें, कोई मान लो a, यानी कि जो SU विकर्ण है, जो SU विकर्ण है, जो इस ये रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। जितनी OU की लंबाई होगी उतनी SO की लंबाई होगी, कितनी होगी, जितनी OS की लंबाई होगी उतनी OU की लंबाई होगी। मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं क्वेश्चन दोबारा। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, जितनी OS की लंबाई होगी उतनी OU की लंबाई होगी। क्यों होगी, कि विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों का समद्विभाजन, विकर्णों का समद्विभाजन, यानी कि OS की लंबाई कितनी होगी, OS की लंबाई 20 है, तो OU की लंबाई कितनी है y प्लस 7, तो y का मान कितना हो जाएगा 7 इधर लेके आएंगे तो 20 माइनस 7, तो y का मान कितना हो जाएगा 13। और इसी प्रकार दूसरा भी क्या है कि SR विकर्ण, क्या ये विकर्ण क्या है, इस रेखा से ये विकर्ण दो भागों में बंट रहा है, तो क्या हो जाएगा RO किसके बराबर हो जाएगा ON के, तो RO का मान कितना है 16 और ON का मान कितना है x प्लस y। अब हमें पता है y का मान, x का मान हमने, x का मान तो नहीं है हमारे पास, लेकिन y का मान यहाँ पर हमने 13 निकाला है, तो x का मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 13, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। देखिए x का मान आ गया हमारे पास 3 और y का मान आ गया 13, और इसके अंदर हमने मान निकाला था x का मान 6 और y का मान 9। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज है, कौन कौन से, RIS के। देखिए मैं दो समांतर चतुर्भुज को अलग बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक चतुर्भुज हमारे पास दे रखा है ये RIS और K, दूसरा समांतर चतुर्भुज हमारे पास दे रखा है ये ऐसे, इसका नाम क्या होगा ILU और E, CLUE, ये हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। ये कोण में दे रखा है, ये कोण में दे रखा है 120 डिग्री और ये कोण दे रखा है हमें 70 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि हमें इस x का मान ज्ञात करना है। इस x का मान ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले ये कोण पता होना चाहिए और फिर ये कोण पता होना चाहिए। अगर ये दोनों कोण में पता है तो हम फिर ये देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, बीच का पॉइंट हम कोई मान लेते हैं, जैसे उसको O मान लिया बीच का पॉइंट, तो OES एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये दोनों कोण ज्ञात होंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, हमारे पास x का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हमें ये दोनों कोण नहीं पता, यानी कि एक तो हमें कोण E ज्ञात करना है, एक कोण हमें S ज्ञात करना है, ये तो कोण ज्ञात करने हैं। अब हमें पता है कि दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, पहले हम चतुर्भुज ले रहा हूं मैं, यही नाम लिख दो RIS K। इस चतुर्भुज में क्या होगा कि ये कोण मान लिया मैंने x मान लिया और ये कोण मैंने y मान लिया। x तो दिया हुआ है y, इसको z मान लिया और इसको y मान लिया, x तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। आसन कोणों का योग कितना होता है z प्लस 120 डिग्री, यानी कि जो s वाला कोण है इसको मैंने क्या माना है z माना है, और ये e वाला कोण है इसको मैंने क्या माना है y माना है, क्या माना है y। तो z प्लस 120 बराबर में क्या होता है 180 डिग्री, क्या नाम होता है आसन कोण। सीधा लिख दो आसन कोण या आसन कोणों का योग,
आसन कोण भी लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा यहाँ पर ये आसन कोण दिए गए। तो z बराबर 180 माइनस 120, तो z बराबर में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे पास z का मान आ गया। और दूसरा मान क्या होता है हमारे पास, दूसरा मान देखिए ये इस चतुर्भुज, अब हम चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, चतुर्भुज ले रहे हैं हम दूसरा कौन सा, CLUE, CLUE चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर में कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि क्या ये एक सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुजों में दे रखा है प्रश्न में, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y का मान कितना हो गया 70 और z का मान कितना हो गया 60। अब हमने क्या किया, y का और z का मान निकाल लिया। तो हम त्रिभुज लेते हैं, इस आकृति के अकॉर्डिंग त्रिभुज कौन सा हो गया, OES से ये त्रिभुज ले लिया हमने। त्रिभुज से हमें क्या पता चला कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, x प्लस y प्लस z बराबर में कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या ये एक त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण। अब देखो हमारे पास x का मान हमें निकालना है, y का मान हमें भी निकालना है 70 डिग्री, z का मान हमने 60 डिग्री, बराबर में क्या होता है 180 डिग्री। x प्लस 70 और 60 कितना हो गया 130 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर में कितना हो गया 180 माइनस 130, x बराबर में हमारे पास 50 डिग्री। ये हमारे पास x का मान है 50 डिग्री आ जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक आकृति दे रखी है, हमें बताना है कि ये क्या ये आकृति समलंब चतुर्भुज है, कौन सी रेखाएं समांतर है। हमें क्या है कि एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि एक युग्म इसके अंदर समांतर होता है और समांतर के दो आस-पास के भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। हमें वैसे तो पता चल रहा है देखने से कि N M और KL ये दोनों क्या है समांतर है, लेकिन हमें ये कारण बताना है कि समांतर है कैसे। देखिए हमारे पास कोण M और प्लस में कोण L, इसका मान कितना होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। M का मान हमारे पास 100 डिग्री दे रखा है, L का मान हमारे पास 80 डिग्री दे रखा है, बराबर में कितना आ रहा है 180 डिग्री, ये आ रहा है ना। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि NM बराबर समांतर होगा, NM समांतर होगा KL के। क्यों होगा समांतर, क्योंकि इन दोनों ये समांतर भुजाओं के ये जो यहाँ पर ऐसे समांतर भुजाएं होती है, तो ये कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आसन कोणों का योग क्या है 180 डिग्री। ध्यान रखिए इसके अंदर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, इसके वजह कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये दोनों भुजाएं हमें लग रही है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या है इसकी समांतर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए,